Ladies and gentlemen, 50 million subscribers on YouTube. इस समय आप देख रहे हैं एशिया के बिगेस्ट यूट्यूबर को, दैट्स टेक्नो गेमर। और हमारा जो सबका एक गोल है ना, वो आज वैलिडेट हो गया सर। वो गेमिंग की जीत हो गई सर। आप बुलाए, वो आज इंडस्ट्री जीत गई। 2026 इंडियन गेमिंग यूट्यूब शायद अपने सबसे इंटरेस्टिंग पेस में एंटर कर चुका है। एक तरफ वो क्रिएटर्स है जिन्हें देखकर पूरी जनरेशन बड़ी हुई, टेक्नो गेमर्स, कैरी मिनाटी, बीस्ट बॉय शुभ, और दूसरी तरफ एक नई जनरेशन, फास्ट एडिट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि इन लेजेंड्स की जगह कौन लेगा। असली सवाल ये है, क्या किसी की जगह ली भी जा सकती है? क्योंकि हिस्ट्री हमें एक चीज बार बार सिखाती है, लेजेंड रिप्लेस नहीं होते, लेकिन हर जनरेशन अपने नए आइकॉन्स जरूर क्रिएट करती है। और आज हम इसी बात को एक्सप्लोर करने वाले इंडियन गेमिंग यूट्यूब का नेक्स्ट जनरेशन कौन है, कौन से क्रिएटर्स फ्यूचर में एक्सप्लोर कर सकते हैं, और गेमिंग कंटेंट का पूरा फॉर्मूला चेंज होने वाला है। सो सिट बैक एंड वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ इंडियन गेमिंग। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। टेक्नो गेमर सिर्फ जीटे की वीडियो की वजह से फेमस नहीं हुए, कैरी मिनाटी सिर्फ रोस्टिंग की वजह से फेमस नहीं हुए, और बीबीएस सिर्फ गेम प्ले वीडियो अपलोड करने से सक्सेस नहीं हुए। इन तीनों क्रिएटर के पास एक चीज कॉमन है, पर्सनैलिटी। ऑडियंस गेम प्ले देखने नहीं आती, इन क्रिएटर्स को देखने आती है। और यही रीजन है कि आज भी मिलियंस ऑफ लोग इन्हें फॉलो करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कंटेंट कॉपी हो सकता है, पर्सनैलिटी नहीं। ओके, आज हम लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं, लेकिन विद द ट्विस्ट हमें रैंडम ड्रॉप्स मिलेंगी और वो मल्टीप्लाइड भी होंगी। इसी वजह से किसी क्रिएटर को डायरेक्टली रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन उनके जैसा इम्पैक्ट क्रिएट करना वो पॉसिबल है, और वही नेक्स्ट जनरेशन का गोल होगा। और अभी के टाइम पर बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि GTA 6 आने के बाद ऑटोमेटिकली व्यूज आएंगे। देखो, जब GTA 5 आया था तब बहुत क्रिएटर्स की ग्रोथ हुई थी, एंड अब GTA 6 के साथ भी ये साइकिल रिपीट हो सकती है। पर एक चीज का ध्यान रखना, कंपटीशन पहले से 100 गुना ज्यादा हो चुका है। आज हर क्रिएटर के पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स है, AI टूल्स है, अच्छा इंटरनेट है, और ऑडियंस का अटेंशन स्पैन कम है। इसीलिए सिर्फ गेम प्ले अपलोड करना इंगेज नहीं होगा। स्टोरी टेलिंग, ह्यूमर और पर्सनैलिटी यही डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टार कौन बनेगा। आज हम इंडियन गेमिंग फ्यूचर की बात करते हैं, तो हमें पहले उस पास्ट को समझना पड़ता है जिसने इस कम्युनिटी की फाउंडेशन रखी। क्योंकि हर जनरेशन के कुछ क्रिएटर्स होते हैं, और फिर कुछ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो जनरेशन डिफाइन कर देते हैं। टेक्नो गेमर्स, बीस्ट बॉय शुभ, कैरी मिनाटी, ये सिर्फ बस चैनल नहीं है, ये इंटरनेट कल्चर का पार्ट बन गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इन्होंने ग्रोथ का फॉर्मूला कॉपी नहीं किया, इन्होंने अपना फॉर्मूला क्रिएट किया। टेक्नो गेमर्स ने ऑडियंस को गेम प्ले से ज्यादा स्टोरीज दी। लोग मिशन कंप्लीट होते हुए देखना नहीं आते, लोग देखना चाहते थे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। और धीरे धीरे एक गेम एक सीरीज बन गई, एक सीरीज एक हैबिट बन गई, और फिर वही हैबिट मिलियंस ऑफ लोगों की डेली रूटीन का एक हिस्सा बन गई। वो अच्छा हॉस्पिटल ना मिलने की वजह से वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया, मतलब अभी वो व्हील चेयर पर आ चुका है, पर शायद थोड़े टाइम में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी देखो यार, अपना जो घर है ना, ये थोड़ा सेमी फर्निश्ड हाउस है, छोटा सा है, ज्यादा चीजें नहीं है, बस एक किचन है, एक खाना खाने के लिए छोटी सी डाइनिंग टेबल है। दूसरी तरफ है कैरी मिनाटी, जहाँ गेमिंग सिर्फ गेम प्ले नहीं थी, एंटरटेनमेंट थी, एनर्जी थी, और पर्सनैलिटी थी। ऑडियंस को लगता था कि उस स्क्रीन के साइड कोई क्रिएटर नहीं, एक दोस्त बैठा है। और शायद इसी वजह से लोग कंटेंट से पहले क्रिएटर से कनेक्ट हुए। फिर आते हैं बीस्ट बॉय शुभ, जिन्होंने अपनी हार्डकोर एक लॉयल कम्युनिटी बिल्ड की, ऐसी कम्युनिटी जो सिर्फ वीडियोस नहीं देखती बल्कि एक गेमर के साथ पूरी जर्नी फॉलो करती है। और शायद यही पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। आज भी बहुत लोग पूछते हैं अगला टेक्नो कौन बनेगा, लेकिन शायद सवाल गलत है, क्योंकि अगला टेक्नो गेमर्स कभी आएगा ही नहीं, अगला कैरी मिनाटी भी नहीं आएगा, और अगला बीस्ट बॉय शुभ भी। जैसे अगले सचिन तेंदुलकर नहीं आए, अगला माइकल जैक्सन नहीं आया, क्योंकि लेजेंड्स की कॉपी नहीं बनती, लेजेंड्स की स्टोरीज बनती है। अगर आप 2020 के यूट्यूब को देखो और फिर आज के यूट्यूब को देखो, तो सरफेस पर शायद सब कुछ सेम लगे, वीडियोस है,
गेमिंग एक क्रिएटर से व्यूज है, लेकिन रियलिटी में गेम पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और सबसे शॉकिंग बात, ज्यादा लोगों ने इस चेंज को नोटिस भी नहीं किया, क्योंकि पहले यूट्यूब पर कंपटीशन क्रिएटर के बीच होता था और आज कंपटीशन अटेंशन के लिए होता है। और अटेंशन इंटरनेट की सबसे वैल्यूएबल करेंसी बन चुकी है। पहले एक व्यूअर 20 मिनट की गेम प्ले वीडियो बिना स्किप किए देख लेता था, आज वही व्यूअर 10 सेकंड में डिसाइड कर लेता है वीडियो देखनी है या स्वाइप करनी है। और इसी वजह से गेमिंग कंटेंट का पूरा फॉर्मूला चेंज हो रहा है। आज सिर्फ अच्छा गेम प्ले होना काफी नहीं है, सिर्फ अच्छी एडिटिंग काफी नहीं है, सिर्फ फनी होना काफी नहीं है। अब हर क्रिएटर को हर सेकेंड ऑडियंस का अटेंशन अर्न करना पड़ता है। और इसी वजह से एक नई जनरेशन इमर्ज हो रही है, एक ऐसी जनरेशन जो सिर्फ क्रिएटर नहीं है, वो यूट्यूब पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, शॉर्ट्स में भी है और लाइव स्ट्रीम पर भी है। और कभी कभी एक ही कंटेंट को 5 अलग फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर देती है। ये वही चीज है जो पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। पहले क्रिएटर्स वीडियोस अपलोड करते थे, आज क्रिएटर्स कंटेंट इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं। और जो क्रिएटर इकोसिस्टम बिल्ड करेगा, फ्यूचर उसी का हो सकता है।